सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। सोनिया खान कहती हैं हकीम साहब मेरे हस्बैंड को भी टैट कर दो, खुद टैट हो। ओ बाजी आदे हस्बैंड ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਰਸ 40 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ। ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈਆ ਸਾਡਾ ਡੋਂਕੀ ਆਇਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਓ ਤੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਭਾਈਆ, ਔਫ ਆਵੇਗੀ, ਨਾੜਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੈਟ। ਸੁਬह उठो गर्म पानी साबुन ਨਾਲ ਧੋ लो। कमल आफ्ताब या जन्नत मिर्जा, जन्नत मिर्जा, मनाहुल मलिक या बुशरा गुलफान, बुशी जुल्करनैन या सिड रैपर, सिद्धा यूसुफ या पतलू, पतलू पर महक मलिक या रीमल शाह, महक मलिक। ऐसे कहने को हम कलमा को मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं हम, और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे अंदर से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी शख्सियत बाहर निकले, और ये हमारी बेगैरतों वाले काम। अब ये एक हाजी साहब हैं, अपने आप में बहुत बड़े हकीम भी बने हुए हैं माशाल्लाह से, और मैं तकरीबन इनकी वीडियोस फेसबुक पे देखता रहता हूँ। तकरीबन हर दूसरी तीसरी वीडियो इस बंदे की होती है, और मैं इस बंदे की वो वीडियोस डाउनलोड करने की बारहा कोशिश करता हूँ, मगर वो वीडियो डाउनलोड नहीं होती। अब आप इस बंदे की बकवास सुने। दुनिया खत्म होने की तगार पे है, फलस्तीनियों को सफा हस्ती से खत्म कर दिया गया, बच्चों को बड़ों को सबको शहीद कर दिया गया। इधर इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी हुई है। मैंने कहा कि दुनिया खत्म होने की तगार पे है, बजाय इसके कि माशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, सर पे टोपी है, लिबास भी इसने इस्लामी पहना हुआ है, बजाय इसके कि ये कोई दीन की बात करता ताकि कोई ना कोई नेकी वाले काम में इस बंदे का कंट्रीब्यूशन। लेकिन नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, जंग जाए भाड़ में, हमें क्या काम करना है? हमें अज़ूए खास को बड़ा करने वाला डोंकी तेल लगाना है। लख लानत है तुम्हारे पे। आपने इमाम अबू हनीफा के हवाले से बात क्या बात की मैंने? हदी आपने कहा था कि सही भौंक के गए, वो अल्फाज आपने। मैंने भौंक का लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा बकवास। रसूलुल्लाह के माँ बाप को जो काफिर कहे, बरेलवियों के नजदीक तो वो खुद काफिर है, तो मुझे फिर ये कहना चाहिए कुफर बोल के ये कहना चाहिए? हम तो बरेलवी की डॉक्टर में बात कर रहे हैं। नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहने वाला उसका ये जुमला बकवास नहीं है, तो आप बता दे क्या है, ताकि आपके बारे में भी वीडियो कैमरे में फैसला हो जाए और आपका एड्रेस भी लोगों को बता देते हैं। रसूलुल्लाह के माँ बाप को जो काफिर के वो क्या है, बकवास कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसको गलत कह सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मैं उनके उस स्टेटस के हवाले से मैं इस तरह के। मेरा सवाल अल्लामा साहब से ये है कि सुना है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ भी यही था कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा नहीं पढ़ा। इस बारे में रहनुमाई फरमाइए। ये असल में एक बहुत बड़ा मुगालता लगा है लोगों को, जिसकी वजह से जो अदम ईमान के कायल हैं वो इस बात की तशहीर करना अपने लिए जरूरी समझते हैं, जबकि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे उलमा फरमाते हैं ये तवक्को ही नहीं की जा सकती। इस बात को अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये आप पर इफ्तिरा और झूठ बांधा जाता है। आपसे ये तवक्को ही नहीं कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिदैन के लिए कोई ऐसा नजरिया पेश करें। चूंकि इमाम आज़म वो हैं कि जब बंदा 4 रकतों वाली नमाज पढ़ रहा हो, अगर 2 रकातें पढ़ के जब बैठता है, अत्तहियात पढ़ के साथ में दुरूद पाक पढ़ ले, तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि उस पर सजदा साहब लाजिम आ जाता है। आका करीम ख्वाब में तशरीफ लाए तो फरमाया कि मेरे ऊपर दरूद पड़ा है और तूने ये मसला बता दिया कि सजदा साहब वाजिब हो जाता है। फरमाया हुजूर इसलिए नहीं कि उसने दरूद पढ़ा है, इसलिए कि दरूद आप पे पढ़कर भूल के पढ़ रहा है, इसलिए मैंने ये मसला कहा है कि भूल कर हुजूर की जात पे दरूद नहीं पढ़ना। तो जो इतनी एहतियात वाले हूं उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है, उलमाए इस्लाम ने इस बात की तशरीह फरमा दी कि इमाम आज़म की जिस किताब का जिक्र किया जाता है उसका नाम है फिक़्हुल अकबर। अगर उसका असली नुस्खा देखा जाए तो वहां पर ये जो लोग पेश करते हैं ना माता अलल कुफ्र की इबारत, वहां पर ये लफ्ज नहीं, इसका माना होता है वो दोनों यानी हुजूर के वालिदैन कुफ्र पे मरे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। वहां पर ये मौजूद है माता अलल कुफ्र, डबल माँ है, ये माँ नाफिया पहले, इसका मतलब है नहीं फौत हुए वो दोनों कुफ्र पर, बल्कि वो तो ईमान वाले थे। सुभान अल्लाह, ये असल बात है। अब बात समझ आई है? ये 2 माँ थी, एक माँ को मिटा दिया और बाद में फिर आके आपने माँ का शोर मचाना शुरू कर दिया। अब बात समझ आई आपको? तो असली नुस्खे के अंदर माता अलल कुफ्र ये मौजूद है। और यहां पर एक फनी एतबार से पकड़ भी होती है। अगर कोई बफर्ज मुआल कहे कि ये मौजूद है, फिर भी ये बात इमाम आज़म की तरफ नहीं मंसूब हो सकती। क्यों? इसलिए जिस जमाने में हुजूर के वालिदैन ने पर्दा फरमाया उसको जमाना कुफर नहीं तुम कह सकते हो। तो ये कहना कि वो कुफर पे फौत हुए ये इमाम आज़म कह ही नहीं सकते। उसकी वजह ये वो जमाना कुफर नहीं है, वो जमाना फतरत है, या ज्यादा से ज्यादा जमाना जहालत है, और यहां लफ्ज कुफर के हैं। इमाम आज़म से इतना बड़ा तसामुह हो कैसे सकता है? अब बात समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये इस एतबार से भी गलत है। और फिर यहां पर एक चौथी बात भी समात फरमाए, बाज उलमा ने इस बात पर भी तसरीहात फरमाई हैं, लिखा है, तहकीकात की हैं कि ये फिक़्हुल अकबर, और बाज़ों ने कहा कि इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल और साथ ही इमाम आज़म, इन्होंने अपने हाथ से कोई अपनी किताब नहीं लिखी जो अब तक उसी तरीके पर मार्केट में मौजूद हो। ये भी इख्तलाफ मौजूद है।
तो अगर ये इख्तलाफ है तो इसका मतलब जन्ने गालिब है कि अगर कोई थोड़ी बहुत किताब मौजूद भी हो तो उसमें कोई तदलीस भी कर सकता है। तो इमाम आजम की तरफ इस बात को मंसूब न किया जाए, क्योंकि ये पाया तकमील तक सबूत और दलाइल की दुनिया में पहुंचती ही नहीं है। सबसे पहले तो ये जो किताबें लिखी गई हैं ना, ये इन्हीं लोगों के, इन्हीं बरेलवी आलिमों के या बरेलवी हजरात के जो बड़े बड़े मुफस्सिरीन थे, उन्होंने लिखी है। तो वो खुद एक माँ मिटाएंगे इस वजह से कि उनके इमाम के ऊपर आने वाली जो उम्मत है या आने वाला जो वक्त है, उस टाइम के लोग उन पर कुफर के फतवे लगाएं। किताबें लिखने वाले भी आपके लोग, लिखवाने वाले भी आपके लोग, फिर मिटाने वाले भी आपके लोग। या फिर आप ये कहेंगे कि मिटाने वाले जो लोग हैं वो राफजी हैं, वो वहाबी हैं, वो देवबंदी हैं, या वो फलां फिरके से हैं, फलां फिरके से हैं। अगर आप इतनी ऑथेंटिक बात कर रहे हो, आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि डबल माँ थी, और अब जो आने वाली उनकी किताबें हैं, आप उसके अंदर डबल माँ क्यों नहीं जो है वो तहरीर करवा देते हैं? या फिर अपने किसी वली या किसी पीर से बोले कि वैसे नजर अपनी घुमाएं और एकदम से सारी किताबों के अंदर जो पहले से हैं, जो अब आ रही हैं, सब में डबल माँ हो जाए। या फिर अब आप प्रिंटिंग प्रेस के जरिए से डबल माँ करवा दें। फिर इस उर्दू तर्जमे का आप क्या करेंगे जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को भी सुम्मा नऊजुबिल्लाह काफिर डिक्लेयर किया गया, और आप अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी सुम्मा नऊजुबिल्लाह काफिर डिक्लेयर किया गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये उर्दू तर्जमा भी फिर राफिजियों ने किया होगा या वहाबियों ने किया होगा? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। मेरा नाम अकील है और मैं निम्रा के नखरे उठाता रहता हूँ। आज हम आए हैं यासिर भाई के साथ इंटरव्यू करने। आप निम्रा की खाली नखरे उठाते? नहीं यासिर भाई, मर्द को सिर्फ नखरे नहीं सब कुछ उठाना पड़ता है। तो आप उठा देते हैं सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठाता हूँ। तो कितना उठाते हैं? बहुत ऊपर तक, आप कह लें कि ऊपर तक? बस इतना ही उठाते हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बस ऐसा निम्रा क्या है जो ये आपके इतने गर्विदा, इनके फैन हुए हैं आपके? एक तमीज है। ये मुझे मैजिक ड्रिंक पिलाती हैं, और जैसे ये मैजिक ड्रिंक पिलाती हैं और मुझ पे अपना हुक्म चलाती हैं। तो मैजिक ड्रिंक पीने से होता क्या है इनको? ये फिर सारा काम करते हैं। सही काम करते हैं? परफॉर्मेंस सही है? बिल्कुल। ओके, तो कंप्लेन तो नहीं है? देख लें, पक्की बात हाँ है। जी। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तकरीबन रन मुरीद है जो फुल नीचे लगा हुआ है, और नीचे लगने का मैं ये समझता हूँ फायदा है, आपको ठंड नहीं लगती है। ठंड नहीं लगती। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इस तरह का कपल ईद वाले दिन फोत होकर रिश्तेदारों की भी ईद खराब करेंगे। अब ये वीडियो देख के ना मुझे खुद शर्म आ रही है। ये अब पाकिस्तान का हाल हो चुका है सोशल मीडिया के ऊपर, आपको खुद को वायरल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कि दुनिया में आपकी वाहवाही हो, हर चैनल पे आपका नाम, आपका जिक्र, आपका तस्करा हो, उसके लिए आपको अपनी बेगम की, अपनी बहनों की, घर वालों की नुमाइश करनी पड़ेगी। बात तो सही है। अब ये यासिर शामी बहुत मशहूर आदमी है पाकिस्तान में, काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ इस बंदे ने वीडियो शूट किया। सबसे पहले तो उस अकील, वो जो उसका हस्बैंड है, उस खातून का, सबसे पहले तो उसको गैरत आनी चाहिए थी कि भाई तुमने अपनी प्राइवेसी को लोगों के सामने रखा है। लोग तुम्हारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ उनको मौका मिलता वो मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद यासिर शामी उस खातून के सामने खड़ा होकर उसके शोर से कह रहा है और क्या कुछ उठाते हो, और शर्म नहीं आती यार? इतनी वल्गैरिटी। मतलब यासिर शामी की ये गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे ये यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इन चीजों को अगर अभी ना रोका गया ना, मजीद 1-2 सालों के अंदर जो सबसे ज्यादा घटिया, वल्गर और बेगैरत इंसान होगा ना, वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होगा। और एक यकीन मुझे और हो चुका है इस बंदे की गुफ्तगू सुनने के बाद कि ये यकीनन अपने घर वालों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ या बच्चियों के साथ ये तकरीबन इसी लेवल की गुफ्तगू करता होगा। अपने बहनोइयों से भी इसी तरह पूछता होगा अपनी बहनों के सामने कि नखरे उठाते हो और भी क्या कुछ उठाते हो। सबसे बड़ी लानत है उन माँ बाप के ऊपर जिन्होंने इनको इतनी छूट दी, और उससे भी बड़ी लानत उन माँ बाप के ऊपर जो इस बेगैरत को अपनी बेटी दे के सो चुके हैं, भूल चुके हैं कि बस ठीक है अकील जाने और उसकी वो शहजादी जाने, और ऐसी की तैसी।